उत्तराखंड देवभूमि। दुनिया भर से लोग यहाँ हिंदू धर्म के सबसे बड़े तीर्थ स्थलों में यात्रा करने आते हैं। उत्तराखंड गंगा, यमुना, बद्री, केदार की धरती। बद्री केदार यहाँ गंगा की धार, यहाँ ऋषियों का वास, यहाँ श्रद्धा और रास, यहाँ प्यार की प्रतिमा को माओ गढ़वाल यहाँ। पर हमारी इसी देवभूमि में कुछ ऐसे काम भी होते हैं जो न सिर्फ हम पर हमारे पूरे देश, हमारे पूरे समाज पर एक कलंक है। जहां हमारे बच्चे देश विदेश पहुंचकर देवभूमि का नाम रोशन कर रहे हैं, वहीं हमारी कुछ चीजें देवभूमि का नाम मिट्टी में मिला रही हैं। इनमें से सबसे ऊपर है पशु बलि। घरेलू जानवर को धर्म के नाम पर और जाने किस लालच में बेरहमी से मार दिया जाता है हमारी इसी देवभूमि पर। बद्री केदार यहाँ गंगा की धार, यहाँ ऋषियों का वास, यहाँ श्रद्धा और रास, यहाँ प्यार की प्रतिमा को माओ गढ़वाल यहाँ। देवों की भूमि है फिर क्यों है पाप यहाँ, फिर क्यों है पाप यहाँ। हम है उत्तराखंड, उत्तराखंड। हमारी इसी देवभूमि पर पशु बलि हर रोज होती है। आइए इस प्रथा की सच्चाई जानने के लिए हमारे उत्तराखंड के अपने और पूरी दुनिया तक योग को ले जाने वाले स्वामी रामदेव जी से बात करें। स्वामी जी, पशु बलि तो हमारी परंपरा में है, तो हम ये क्यों ना करें? पहले तो मैं जो हमारी प्राचीन प्रथाएं हैं उनके संदर्भ में एक बात कहना चाहूंगा। जो हमारी प्राचीन परंपरा वैज्ञानिक है अर्थात साइंटिफिक है, और जो यूनिवर्सल है अर्थात सार्वभौमिक है, जो तर्क पर खरी उतरती है, तर्क माने लॉजिक, और जो ऐसी प्रथा जिससे किसी जीव का, किसी प्राणी का, किसी वर्ग का, किसी समुदाय का अहित नहीं होता हो, ऐसी ही प्रथाओं को हम अपनी गौरवशाली परंपरा कहते हैं। जब से सृष्टि बनी है तब से अधर्म भी रहा है, पाप भी रहा है, हिंसा भी रही है, अपराध भी रहा है, झूठ भी रहा है, दुराचार भी रहा है, लेकिन कभी भी हमने हिंसा को, अपराध को, पाप को, अनाचार को, चोरी को अपना आदर्श नहीं माना है। इसलिए यदि कोई कहता है जी मैं तो परंपरा से ही चोर हूं, मेरा तो बाप चोर था, मैं तो परंपरा से हिंसा कर रहा हूं, मेरे तो पूर्वज भी हिंसा कर रहे थे, तो न्याय की भाषा में भी, शास्त्र की भाषा में भी, धर्म की भाषा में भी हम उसको उचित नहीं ठहरा सकते। इसी तरह से देवताओं के प्रसन्न करने के नाम पर पशु बलि देना, चाहे वो बकरे की बलि है, चाहे वो कबूतर की बलि है, या भैंसे की बलि है, इसको हम कभी भी तर्क के आधार पर, न्याय के आधार पर, धर्म के आधार पर, शास्त्र के आधार पर उचित नहीं ठहरा सकते। मैं अपनी ओपिनियन तो यही दूंगा कि किसी प्राणी को किसी भी हमारी क्रिया से, चाहे वो धार्मिक प्रक्रिया हो या हमारी कोई नित्य की जो है हमारी दिनचर्या में घटने वाली प्रक्रिया, किसी भी हमारी क्रिया से किसी भी प्राणी को कष्ट नहीं होना चाहिए। धर्म कहता है आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित, श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा च अवधार्यतम, आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित। जो तुम अपने लिए नहीं चाहते वो दूसरों के लिए मत करो, आत्मा के विरुद्ध आचरण मत करो। हमारी कोई हत्या करे, हमारी कोई हिंसा करे, हमारे ऊपर कोई क्रूरता करे तो हमारे को उससे कष्ट होता है, पीड़ा होती है, और हम कभी नहीं चाहेंगे हमारे साथ कोई ऐसा करे। तो स्वामी जी, भगवान किस चीज से प्रसन्न होते हैं? ये मेरे हाथ में आप देख रहे हैं गीता, और गीता के 9वें अध्याय के 26वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं लिखा है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्ता प्रयच्छति तदहम भक्ति उपहृतम अश्नामि प्रयत आत्मना। अर्थात जो भक्त पत्र, पुष्प, फल, जल आदि यथा संभव ऐसी वस्तुएं जो प्रकृति ने हमको प्रदान की है, परमेश्वर ने हमको प्रदान की है, जिनमें कोई हिंसा नहीं है। तो गीता में स्पष्ट लिखा पत्रम पुष्पम फलम तोयम। वहां पर नहीं लिख रखा कि बकरा, भैंसा, गाय, बैल, कबूतर, कहीं नहीं लिखा है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपहृतम अश्नामि प्रयत आत्मनाः। मैं उस श्रद्धा पूर्वक अर्पित किए हुए द्रव्य को स्वीकार करता हूं और
मैं उससे प्रसन्न होता हूं। तो भगवान के मंदिरों में आप जहां भी जाएंगे बात देखेंगे, फल चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं। भगवान खून से नहीं, भगवान तो प्रेम से प्रसन्न होते हैं, भक्ति से प्रसन्न होते हैं। और भगवान की जिन्हें हम प्रतिमाओं को ये भेंट चढ़ाते हैं, मैं वैज्ञानिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से एक बात पूछना चाहूंगा, कोई भी भगवान कभी किसी जीव का खून पीता? भगवान राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, जितने भी हम प्रतिमाएं मंदिरों में लगा के रखते हैं, देवी, कोई भी देवी तो प्रतिमाएं जो है वो जो है हम पाषाणों से बनाते हैं। अब पाषाण की प्रतिमा खून नहीं पीती, वो तो भाव हमारा होता है। उनकी प्रतिमा से हम एक दैवी शक्ति का आह्वान करते हैं, और वो श्रद्धा से उसका संबंध है, पदार्थ से उसका संबंध है भी नहीं। भगवान तो इसलिए कहते हैं ना, भाव के भूखे हैं। तो भगवान खून से नहीं, भगवान प्रेम से प्रसन्न होते हैं। और परंपराओं के नाम पर पशुओं की बलि चढ़ाना, उनके ऊपर क्रूरता, बर्बरता करना, किसी की जिंदगी को लेकर के नहीं भगवान प्रसन्न होते, किसी को जिंदगी देकर के भगवान प्रसन्न होते। पर हमारे पंडित जी तो कहते हैं कि बलि के बगैर भगवान हमारी बात सुनेंगे ही नहीं, वो तो खुद इसे प्रसाद मानते हैं। देखिए, जो लोगों को बहकाते हैं कि बलि देने से भगवान, देवी देवता प्रसन्न हो जाएंगे, ये लोग अपने स्वार्थ में ऐसा करते हैं। मैं उनसे भी प्रार्थना करना चाहूँगा कि यदि परंपराओं के नाम पर हमने जो है गलत बातों को स्थापित कर दिया है, तो हमको अपनी उन गलत परंपराओं को, अपने उस पाखंड को, उस झूठ को, उस आडंबर को हमें ख़त्म करना होगा, और अब थोड़े स्वार्थों से ऊपर उठना होगा। देखो, हमारी जो मंदिरों में जो ब्राह्मण होते हैं, तो ब्राह्मणों का आहार लिखा है गीता में, मांसाहार को तो महापाप कहा है। तो ब्राह्मण का आहार न मांस है न मदिरा है। समय के साथ क्या हुआ, कुछ ब्राह्मण मांस भी खाने लग गए, मदिरा भी पीने लग गए। ये धर्म की दृष्टि से, शास्त्र की दृष्टि से, तर्क की दृष्टि से, विज्ञान की दृष्टि से ये भी अनुचित है। ब्राह्मण तो जो है वेद पढ़ते पढ़ाते थे, उनमें जो है मांस खाना तो बात दूर छोड़िए, वो तो दूसरे के हाथ का खाना तक नहीं खाते। तो ये परंपरा ऐसे पड़ गई कि कुछ लोगों को मांस खाने की आदत पड़ गई, और फ्री का मांस मिल जाए मंदिर में चढ़ाया हुआ, तो हम लोग सोचते हैं कि शायद चलो अच्छा ही है, मंदिर में चढ़ाई हुई दारू मिल जाए तो अच्छी है ना। इन चीज़ों से का हमको सामूहिक रूप से विरोध करना होगा। यदि कोई स्वार्थ में आकर के, लालच में आकर के, रसना के वशीभूत होकर के, अपनी वासना के वशीभूत होकर के, क्योंकि आदत पड़ जाती है हमको दारू पीने की, आदत पड़ जाती है हमको मांस खाने की, तो अपनी इंद्रियों और अपनी वासनाओं के, अपनी जो है गलत कुटेव जिनको बोलते हैं, अपनी गलत आदतों के अधीन होकर के, उनकी गुलामी में हम जो है यदि वो दोष धर्म को दें, तो मुझे लगता है ये धर्म के नाम पर अधर्म होगा, पाप होगा। स्वामी जी, आपका कोई उत्तराखंड और उसके वासियों के लिए संदेश? मैं उत्तराखंड के जितने भी श्रद्धालु हैं उनसे आह्वान करूंगा। उत्तराखंड देवभूमि है, ऋषिभूमि है, 4 धाम है यहाँ पर, और एक तरह से मैं हरिद्वार को कहूँ तो ये तो आज धर्म की, रिलीजन की कैपिटल, राजधानी बन चुका है। और ये हिमालय, यदि मैं उसको दूसरे शब्दों में कहूँ तो, यदि मैं भारत को माँ कहता हूँ तो उसका सिर है हिमालय, और उसका मुकुट है उत्तराखंड। और उत्तराखंड के लोगों को वही आचरण करना चाहिए जो हमारी संस्कृति को, हमारे धर्म को, हमारी परंपराओं को, हमारे ऋषियों को शोभा देता है। हम सब ऋषि पुत्र हैं, आर्य पुत्र हैं, और हमारे ऋषि पुत्र जो है वो गोमांस तो खाते ही नहीं थे। ऋषि पुत्र हमारे, उनका आचरण इतना ऊंचा होना चाहिए जैसा आचरण भगवान राम का था, भगवान कृष्ण का था, जैसा आचरण गौतम, कपकाद, जैमिनी, महर्षि पाणिनि, पतंजलि का। हमारे लाखों करोड़ों ऋषि मुनि हुए, सब कोई भी मांस नहीं खाता था, मदिरा नहीं पीता था। हम सब आर्य पुत्र हैं, ऋषि पुत्र हैं, और हम देवताओं की धरती पर रहते हैं। तो हम एक स्वर से मांसाहार का, खाली मांसाहार का ही नहीं, बलि प्रथा का, खाली बलि प्रथा में केवल एक प्रकार के प्राणी का ही नहीं, सभी प्राणियों की, किसी भी प्राणी की यदि बलि चढ़ाई जाती है, मैं तो कहता हूं किसी भी प्राणी की हिंसा की जाती है। हमारा तो अहिंसा परमो धर्म है, योग में भी आता है अहिंसा, सत्यस्ते ब्रह्मचर्य परिग्रह यम। अहिंसा को सबसे बड़ा हमारे यहां पर धर्म माना है। 18 पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। दूसरे को पीड़ा देना पाप, और दूसरे को सुख पहुंचाना पुण्य। हिंसा करने से, दूसरे जीवों का कत्ल करने से, बलि चढ़ाने से, क्रूरता से पाप होता है। तो स्वामी जी, आप क्या कह रहे हैं, बलि से फायदा नहीं नुकसान होता है?
ऐसी हिंसा होती है, तब पूरे वातावरण में नकारात्मकता छाती है, उससे हमारे जीवन में बहुत बड़ा अनिष्ट हो सकता है। हमारे घर में बच्चों की मौत हो सकती है, हमारे घर में बड़ों की मौत हो सकती है, माँ बहन बेटियां विधवा हो सकती हैं, बच्चे अनाथ हो सकते हैं, घर में किसी को बहुत बड़ी बीमारी हो सकती है, कैंसर से लेकर के तमाम तरह की दूसरी बीमारियां। अब तो विज्ञान भी कहने लगा है रेड मीट खाने से कैंसर होता है। वो तो एक रेड मीट खाने की बात है। हम जो प्राणियों को कत्ल करते हैं उससे देवता प्रसन्न होना तो बहुत दूर की बात रही। हमारे घर में कोई बहुत बड़ा अनिष्ट हो सकता है। तो याद रखिए, आपने यदि बलि दी किसी भी प्राणी की, तो हो सकता है आप में भी किसी घर के सदस्य की बलि ले सकते हैं भगवान। फिर आप रोएंगे और फिर आंसू बहाएंगे, फिर भगवान को कोसेंगे कि भगवान तूने मेरे साथ ये क्या किया, मेरा जवान बेटा, मेरी माँ, मेरा पिता, मेरा पुत्र क्यों छीन लिया मुझसे। जब तुम किसी के प्राण ले रहे हो तो तुम्हारे भी प्राण वो प्राणाधार परमेश्वर ले सकते हैं। जो तुमने किया उसका तुम्हें दंड मिल सकता है, और मैं तो कहता हूं मिलता ही है। इसलिए आप बहुत बड़े अनिष्ट से बचना चाहते हो तो एक स्वर से इस बलि प्रथा का विरोध करो।